अच्छे लोग पूरे पागल अच्छे समाज के ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। और सब जगह हमें माफ करें। हाँ 5 रुपए इनका चिन्ह में दिए गए, ऐसे पूछते रहेंगे ब्राह्मण और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। हरियाणा के दलित आईपीएस की आत्महत्या का मामला इतना गंभीर हुआ कि 6 दिन बाद भी अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश से एक हैरान करने वाली वीडियो वायरल हुई जिसमें पुरुषोत्तम कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति से अनुज पांडे नाम का एक व्यक्ति पैर धुलवा करके पीने की बात कर रहा है। इस देश के 2025 में जातिवाद के ये किस्से किसी को भी हैरान बेचैन कर देंगे। समाज के ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करें। और सब जगह हमें माफ करें। हाँ 5 रुपए इनका चिन्ह में दिए गए, हम ऐसे पूछते रहेंगे ब्राह्मण और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। आईपीएस पूरन कुमार जातिवाद के शिकार हुए। उनके खिलाफ उनके अधिकारियों ने साजिश की। जाति के चलते इतना प्रताड़ना दिया गया उन्हें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या नहीं हत्या है, ऐसा आरोप लगाती हुई उनकी आईएएस पत्नी धरने पर बैठ गई हैं। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सब परेशान हैं, लेकिन डीजीपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, एसपी रोहतक को गिरफ्तार नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दामोह की इस वीडियो ने शर्मसार कर दिया मानवता को। कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को इंसानी गरिमा के नीचे गिराकर पैर धुलवाकर उसे पिला रहे और यह काम करे जिससे कोई भी अगर इंसान होगा तो शर्मसार हो जाएगा। हमें बात करनी पड़ेगी कि यह जातिवाद का जहर इस देश में फिर से कितना मजबूत होता जा रहा है और इस पर कोई सरकारी कदम ठोस रूप से क्यों नहीं उठाया जा रहा है ताकि मंशा दिखे। विचार इस देश की जनता को करना है कि मनुस्मृति ने संविधान को जूता मारा और लोग जूता मारने वाले की तारीफ करके उसे नायक बनाने लगे। मनुस्मृति ने एक पिछड़े व्यक्ति को पैर धुलवाकर पिलवाया और लोग चुपचाप बैठ करके देखें, सरकार कोई ठोस कदम न उठा पाए और मनुस्मृति ने एक आईपीएस को आत्महत्या की तरफ ढकेल कर उसकी साजिशन हत्या कर दी और 6 दिन से उनकी पत्नी न्याय मांगने के लिए लड़े। नए भारत में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, ये लोग जब दलितों पिछड़ों को रिझाने की बात करते हैं तो कोई नारा देता है सबका साथ सबका विकास, तो कोई कहता है कि 2000 साल तक हमारे लोगों ने जाति के नाम पर अन्याय अत्याचार किया, जाति ब्राह्मणों ने बनाई, इसलिए 200 साल तक आरक्षण रहने देना चाहिए, हमें मेलजोल बिलाना चाहिए। ये मोहन भागवत कह रहे हैं। हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा। उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चलाई है धीरे धीरे। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको हम संघ के लोग तो पूरा समर्थन देते हैं। इन सब के बीच जब जब इस तरह की घटना इस देश में आती है तो न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बोलते हैं, न आरएसएस चीफ मोहन भागवत कुछ बोलते हैं और वे तमाम दंगाई संगठन जो धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं वे सारे संगठन हरिओम वाल्मीकि के परिवार के लिए न्याय के लिए एक बार नहीं बोलेंगे। वो वाई पूरन कुमार आईपीएस के न्याय के लिए एक बार नहीं बोलेंगे। वो दामोह के उस पुरुषोत्तम कुशवाहा के साथ हुए अमानवीय कृत्य पर एक बार बोलने नहीं आएंगे कि हिंदू राष्ट्र है और ये जितना जाति के नाम पर वैमनस्य फैल रहा है ये बंद हो। इसलिए दलितों पिछड़ों देख लो तुम्हारे लिए क्या है इस हिंदू राष्ट्र में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारा और जूता मारने वाला आज नायक बनकर के इंटरव्यू दे रहा है। परमात्मा ने उसको सपने में आकर बोला कि चीफ जस्टिस को जूता मार दो। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। परमात्मा अब जूता मरवा रहा है और ये सारे आस्थावान हिंदू परमात्मा की बेइज्जती सह रहे हैं।
लेकिन इस देश के पिछड़े दलितों, जरा पहले ये मध्य प्रदेश की वीडियो अपनी स्क्रीन पर देखो। और पूरा मामला वहां का ये बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा कि उस पूरे इलाके में जब शराबबंदी लोगों ने अपनी सहमति से तय कर दी, वहां शराब का अवैध व्यापारी एक सवर्ण समाज का व्यक्ति था। जब वो प्रधान है, वो तो कुशवाहा बिरादरी का था, और उसके बाद तनाव फैला। जब चोरी उसकी पकड़ी गई अवैध रूप से, तो उसके बाद वहां पंचायत करके मामला सुलझा लिया गया। कुछ दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता मारना और उसके बाद जातिवादी तमाम तरह के आरोप जो देश में लग रहे थे, उसी से जोड़ करके एक फोटो उस कुशवाहा समाज के व्यक्ति ने शेयर कर दी। और जैसे ही उसे समझ में आया, 10 से 15 मिनट के भीतर उसने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन इससे ब्राह्मण समाज का अपमान हो गया, ऐसा कहते हुए अनुज पांडे और उसके साथ के लोगों ने पुरुषोत्तम कुशवाहा नामक शख्स को बुलवाया और उसके साथ जो किया है वो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। शर्मिंदा हैं हम कि हमें यह भी आपको दिखाना पड़ रहा है। बाद में मीडिया में कई तरह के बयान वायरल करवा दिए जाते हैं, जैसे पुरुषोत्तम कुशवाहा की तरफ से यह बयान कई तरह से बदलवाने के लिए दिखवाया जा रहा है कि वो हमारे गुरु हैं। जैसे हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से यह बयान उत्तर प्रदेश सरकार दिलवा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा है और हमें न्याय मिलने वाला है। मुझे पूरा न्याय मिल रहा है और जितने भी दलित लोग हैं वो न्याय सिर्फ योगी ही सर दिला सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिला सकता। लेकिन किसी को सजा कहां मिली कि अगली बार कोई हरिओम वाल्मीकि की तरह लिंचिंग का शिकार न हो जाए। जरा खोज कर देखना कि ऐसी पिछली घटनाओं में न्याय मिला क्या। अगर पिछली घटना में न्याय नहीं मिलता, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती, इसका संकेत ये मिलता है कि अगली बार और क्रूर घटना करना और फिर तुम्हें सत्ता प्रशासन चुपचाप छोड़ देगा या नॉमिनल कोई सजा देकर के छोड़ देगा। और दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों पर दमन, अत्याचार, अन्याय के हर दिन ऐसे ही रूह को कपा देने वाले, मानवता को शर्मसार कर देने वाले वीडियो वायरल होते रहेंगे और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। फिर चुनाव आएगा और आप भूल जाएंगे। लेकिन हरियाणा में वाई पूरन कुमार आईपीएस की पत्नी ने ठान लिया कि नहीं, अब बस बहुत हो चुका, हम गुनहगारों को सजा दिलवाएंगे। अब जरा हरियाणा की घटना को जरा समझिए। 6 दिन हो गया और 6 दिन से अभी तक अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। उनकी पत्नी धरने पर बैठ गई कि डीजीपी और रोहतक एसपी का नाम लिखा है, इन दोनों को गिरफ्तार करो। वहां पर वाल्मीकि समाज, जिस वाल्मीकि समाज से वाई पूरन कुमार आईपीएस आते थे, उनकी महापंचायत बुलाई गई। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर जिन लोगों को नामजद चिट्ठी में अपने अंतिम खत में लिख करके वाई पूरन कुमार दोषी बता गए, आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करोगे, पद से नहीं हटाओगे, तो हम चेतावनी देते हैं कि आने वाले दिनों में आपको हमारे आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। और वहीं पूरे देश के संविधान के मानने वाले, सामाजिक न्याय को मानने वाले, बाबा साहब अंबेडकर को अपना देश का नायक मानने वाले, बाबा साहब के मिशन आंदोलन पर चलने वाले लोग वाई पूरन कुमार आईपीएस, उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ने वाली उनकी आईएएस पत्नी के साथ धरने पर बैठ रहे हैं, मिलने जा रहे हैं और तमाम बहुजन समाज के लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं। और आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी ने 4 पन्ने का शिकायत पत्र लिखा है। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी के पत्र की कुछ बातें आपसे अभी शेयर करूंगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले जब एफआईआर हुआ तो एफआईआर में उन लोगों का नाम ही नहीं जिनको वजह बताकर आईपीएस पूरन कुमार ने आत्महत्या की। गिरफ्तारी नहीं हो रही और अंदर खाने ये चर्चा तेज हो गई है कि डीजीपी हरियाणा का मनोहर लाल खट्टर से या कई और बड़े लोगों से कोई रिश्ता है क्या। ये लोग सुबुगाहट में पूछ रहे हैं क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा। सरकार ने शायद कहा कि 10 दिन की छुट्टी पर जाओ और उधर से जवाब आया कि छुट्टी पर नहीं, हटाना है हटा कर देखो। ऐसे सुबुगाहट तेज हो गई, वरना इतना बड़ा मामला कि एक आईपीएस सुसाइड कर ले और नाम लिख करके जाए कि रोहतक का एसपी और डीजीपी हरियाणा ये दोषी है, हमारे ऊपर जातिवादी शोषण किया गया,
और आईएएस पत्नी ने जो शिकायती पत्र दिया है उसमें भी उन्होंने साफ ही आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अफसरों की संगठित भागीदारी मिली भगत से हमारे पति को इतना पीड़ित किया गया, जाति के नाम पर अपमान का शिकार कराया गया। ईमानदारी उनकी थी जिसके चलते उनके साथ साजिश रची गई और साजिश को सहना पड़ा। दलित होने के नाते उनको नीचा दिखाया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया, इसलिए उन्होंने खुद को मार लिया। यह आत्महत्या नहीं, यह हत्या है। 4 पन्ने का नोट आईएएस पत्नी ने लिखा है और धरने पर बैठ गई। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोई मंत्री से नहीं मिलेंगे। सरकार 5 दिन हो गए आपको ये सब करते। मैंने नहीं करी। नहीं, किसी को नहीं। मत बुलाओ, हमें छोड़ दो जी आप। हाँ, हमें छोड़ दो, सारी छोड़ दो। बॉडी हम तो आपके साथ रहे, बॉडी सरकार जो करना कर ले। भाई पूरन कुमार का बाद में पता चला कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी मिले, बहुत सारे लोग मिले, न्याय नहीं मिला अभी तक। धरने पर बैठना पड़ रहा है एक दलित समाज के व्यक्ति को। ये हिंदूवादी संगठन, ये तमाम लोग कहां बैठे हैं चुपचाप। इन तमाम लोगों का सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर दलितों पिछड़ों को इस देश में मिलेगा क्या। पत्नी ने साफ कहा कि हमारे पति ईमानदार व्यक्ति थे, वो बाबा साहब अंबेडकर के मिशन आंदोलन को मानते थे, वो समाज के लिए काम करते थे। और पत्नी का ये बयान बहुत वायरल हो रहा है। जब वहां दलित समाज के बड़े नेता मिलने गए तो उन्होंने साफ कहा कि हमारे पति ने जो जान दी है वो सामान्य नहीं है। एक आईपीएस बने व्यक्ति के साथ भी उसकी जाति पीछा न छोड़े, हर कदम कदम पर जाति के नाम पर उसे अपमानित और जलील किया जाए, उसकी ईमानदारी उसके लिए भ्रष्ट लोगों के साजिश करने का कारण बन जाए, और उसे न्याय जब मांगा, बड़े बड़े अधिकारियों को अपनी अपील दी तो किसी ने न्याय नहीं दिया और साजिश करके उन्हें फंसा भी दिया। इतना प्रताड़ना, इतनी बड़ी साजिश उस देश में चल रही है जिस देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये भाजपा और आरएसएस और इनके छोड़े गए लोग दिन रात गालियां देते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ और मुसलमानों से तुमको नफरत है। वो अम्बेडकरवादी थे जी, संघर्ष अपने लिए अभी नहीं किया कि मेरे को पोस्टिंग दे दो या कुछ है, वो तो समाज का ही काम था। और इस समय बीजेपी का आईटी सेल का हेड अमित मालवीय देखिए क्या ट्वीट शेयर कर रहा है कि ग्वालियर का ये वकील अनिल मिश्रा जो बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करता है, दिन रात अपमान करता है, वीएन राव को संविधान निर्माता बताता है। मतलब सारी बीजेपी, सारी आरएसएस, पूरा देश नहीं जानता, ये अनिल मिश्रा नाम का एक वकील जानता है कि वीएन राव संविधान निर्माता थे और बाबा साहब को अंग्रेजों का गुलाम कह रहा है। इतना बड़ा अपमान। और बीजेपी की सत्ता क्या कह रही है, देखो ट्वीट देखो आप, कांग्रेस के नेता के साथ ये अनिल मिश्रा बैठा है इसलिए कांग्रेसी है। अरे ये कांग्रेसी होता तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे तुम? मध्य प्रदेश में तुम्हारी सरकार है और इसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। लेकिन वो गिरफ्तार तो उसको भी नहीं कर पाए जिसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका। वो बड़े बड़े इंटरव्यू दे करके कह रहा परमात्मा ने मुझे इस महान काम के लिए चुना है। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। तुम किस तरफ इस देश को ले जाना चाहते हो? कल को परमात्मा किस किस को किस काम के लिए चुन लेगा, कैसे रोकोगे इस आग को लगने से? इसीलिए हरिओम वाल्मीकि से लेकर के पुरुषोत्तम कुशवाहा दामोह मध्य प्रदेश से इस देश से सवाल कर रहा है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी और उनका पूरा परिवार इस देश से सवाल कर रहा है कि इस देश में दलित होना, पिछड़ा होना, अति पिछड़ा होना क्या जुल्म हो गया कि आज तक वो जुल्म ही नहीं खत्म हो रहा। और लगातार इस देश में हिंदूवादी सियासत करने वाले कभी कथावाचकों से, कभी दंगाई संगठनों से, कभी नफरतियों से टोल करा के कहेंगे हिंदुओं एक हो जाओ, खतरे में तुम हो। खतरे में तो इस देश का दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। अगर वो पुरुषोत्तम कुशवाहा है तो पैर धुल करके पिएगा। अगर वो आईपीएस बनकर के भी पूरन कुमार वाल्मीकि समाज से है तो उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी और परिवार को धरने पर बैठना पड़ रहा है, न्याय नहीं मिल रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जूता फेंकने वाला तो अब नया मसीहा मिल ही गया इन संघियों के लिए। लेकिन उनका प्रधानमंत्री का छोटा भाई जिसको बागेश्वर धाम वाला कहते हैं, वो महाराष्ट्र में जाकर फिर नफरती बोल रहा है और कह रहा है कि हम इसे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालने जा रहे हैं दिल्ली से वृंदावन। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम अपने जीवन काल की पदयात्रा करने जा रहे हैं दिल्ली से वृंदावन तक। इस सब को चुपचाप होता देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या मोहन भागवत, या चुपचाप होता नहीं देख रहे हो? ये सब ये आपका बनाया हुआ नया भारत है
दिन पे दिन क्रूरता बढ़ती जा रही है पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों पर। और आपके ट्रोलर नफरती मनुस्मृति को फिर से इस देश पर थोपने के लिए आमादा होते जा रहे हैं। वरना पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए उनकी पत्नी को धरने पर नहीं बैठना पड़ता, वहां वाल्मीकि समाज की महापंचायत नहीं करनी पड़ती, हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग न होती और पुरुषोत्तम कुशवाहा को इतना जलील होकर कि यह करना न पड़ता। यहां मानसिकता में मनुस्मृति जब हो तो संविधान को केवल माथे से लगाया जाता है, बाकी भीतर से खोखला किया जाता है और मनुस्मृति वालों का मन बढ़ाया जाता है ताकि बड़े बड़े लोग ऐसे ही करते रहें। इसीलिए विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। आज भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि कहां जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है और उसकी वजह से जो सुनने में आ रहा है कि उसी की वजह से एक आईपीएस की जान चली गई। आईपीएस की जान जाना, सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकना, कथावाचकों को बाल काट देना, उनको अपमानित करना, वाल्मीकि समाज के नौजवान को पीट पीट के मार देना, और अभी बंथरा में जिस तरह घटना हुई है, ये समाज में हो क्या रहा आखिरकार? और ये आज की सरकार कर क्या रही है? आखिरकार सरकार केवल पॉलिटिकल काम कर रही है, जनता को न्याय नहीं दे रही है, जनता के दुख दर्द को नहीं समझ पा रही। इसीलिए आने वाले समय में आप देखेंगे कि पीडीए के लोग जागरूक हो चुके हैं और आज के दिन जब डॉक्टर राममनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, उनकी सख्त क्रांति को याद कर रहे हैं, तो संकल्प लेते हैं कि पीडीए समाज को सम्मान दिलाने के लिए, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उन्हें गैर बराबरी से निकालने के लिए हम लोग जन जन में जाकर के, जनता के बीच में जाकर के समर्थन लेकर के सरकार बना करके पीडीए समाज को और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं। अखिलेश यादव के बाद आपको कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं को भी देखना चाहिए जो उस समय न्याय दिलाने के लिए इन घटनाओं पर खड़े हैं। और कहां है भाजपा, कहां है आरएसएस? बताऊं कहां है? वो दिल्ली विश्वविद्यालय से लेके जेएनयू में, और ये अपनी स्क्रीन पर देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय में शाखा लगा रहा है, पूरे देश में शाखा लगा रहा है, पूरे देश को अपना गुलाम बना रहा है ताकि मनुस्मृति वाला भारत जब बने तो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा देश कब्जा में रहे, बाकी कीड़े मकोड़े की तरफ प्रजा बन जाए। उसी प्रजा में से एक का नाम होगा हरिओम वाल्मीकि, एक का नाम होगा पुरुषोत्तम कुशवाहा, एक का नाम होगा आईपीएस वाई पूरन कुमार। तो कोई उसी में से होगा जो चीफ जस्टिस को जूता मारने के बाद अपमानित हो रहा होगा। सोचिएगा कि आपका देश कहाँ जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करें। सजग रहें, जागरूक रहें और सोचें, हिंसा नहीं, बाबा साहब के संविधान के रास्ते अपने को बचाइए, अपने संविधान को बचाइए ताकि आने वाली पीढ़ियों की नज़र में शर्मिंदा ना हो। ये वीडियो कैसी लगी नीचे टिप्पणी में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।